नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। तबादले के बाद उसी स्कूल में 3 साल देनी होगी सेवा। जी हाँ, आज इस वीडियो के सेशन में हम इस खबर से संबंधित बात करेंगे। और क्यों बात कर रहे हैं? बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में रेशनलाइजेशन के लिए कमेटी बनी है कि विद्यालयों में छात्र और शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है और इसके लिए उन शिक्षकों के चेहरे पे लकीरें खींच गई हैं जो अभी हाल ही में ट्रांसफर होके आए हैं। इसमें ज्यादातर वो शिक्षक हैं जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं। बहुत वैसे शिक्षक हैं जो विद्यालय में अगर उनकी वरीयता का क्रम देखा जाए तो कनिये है। उन लोगों के चेहरे पे ज्यादा सिकन आ गई है और यह कहा गया है कि जो उस विद्यालय में जो कनिये होगा उसका ट्रांसफर हो जाएगा। पहले से यह परंपरा रही है कि अगर ट्रांसफर करने की बारी आती है तो विद्यालय के सबसे कनिये को भेजा जाएगा। तो यहाँ एक बड़ा सेफ गार्ड निकल के आया है और वो सेफ गार्ड ये कमेटी जो बनी है उसके हवाले से आया है कि तबादले के बाद उसी स्कूल में 3 साल देनी होगी सेवा। यानी कोई भी अभी ट्रांसफर होके नए विद्यालय में आया है तो उसका कम से कम 3 साल तक ट्रांसफर नहीं होगा। तो आखिर ट्रांसफर कौन होगा, किसका होगा ट्रांसफर? तो जी हाँ, जो लोग जमे जमाए बने पड़े हैं वो लोग अपने टेन्योर को पूरा कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि हर जगह शिक्षक के रहने की सीमा है, किसी भी कर्मी की किसी भी पदस्थापित जगह पे रखने की एक सीमा है। तो जो लोग पुराने लोग हैं और जो लोग जमे जमाए लोग हैं और खासकर वो स्थानीय लोग जो सालों से उस विद्यालय में जमे जमाए हैं, अब उनके रेशनलाइजेशन में ट्रांसफर की बारी है। ये बातें हो सकता है आपको थोड़ी सी आपको चुभ भी रही हो, लेकिन सच्चाई भी यही है। तो तबादले के बाद उसी स्कूल में 3 साल देनी होगी सेवा, इससे संबंधित खबर और इससे संबंधित बातें इस वीडियो में हम चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए पहले हम देखते हैं कि कौन सी कमेटी की मैं बात कर रहा हूं। ये पत्र है और ये पत्र आपको जारी हुआ था एक आदेश के रूप में और ये आपको आदेश ये है शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना और ये आदेश है 326 19/3/2026 को। आइए जरा इसको हम थोड़ा सा बड़े स्केल में देखते हैं। इस आदेश में कहा गया था कि राज्य के राजकीय राज्यकृत प्राथमिक मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के स्थानांतरण नीति विद्यालय में शिक्षकों के संख्या के संबंध में मानक मंडल तैयार करने एवं विद्यालयों में शिक्षकों के समानुपातिकरण यानी रेशनलाइजेशन के हेतु यानी करने हेतु विभागीय स्तर पर निम्नवत एक समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा के जो सचिव हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षक हैं उनको सचिव बनाया गया, निदेशक प्राथमिक शिक्षक को सचिव बनाया गया और उसमें अब क्षेत्रीय उप निदेशक कोसी प्रमंडल के आरडीडी हैं उनको सदस्य बनाया गया, कुछ और लोग हैं उनको भी इसमें बनाया गया। और ये क्या करेगा, ये जो कमेटी जो है ये विद्यालय में मंडल तथा विद्यालय में देखिएगा कुछ जिला स्तरीय भी आपको ट्रांसफर होंगे और कुछ प्रमंडल स्तरीय भी। तो विद्यालय एवं मंडल में शिक्षकों के समानुपातिकरण यानी रेशनलाइजेशन के लिए आपको प्रतिवेदन नियमावली 15 दिनों के अंदर तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। आज अगर देखा जाए तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये आज है 4 अप्रैल। आज 4 अप्रैल है और ये वीडियो 4 अप्रैल को बनाया जा रहा है और ये कमेटी गठित हुई थी 19 तारीख को। यूं कहें तो 15 दिन का हिसाब बन रहा है। कुछ छुट्टियों को अगर शामिल किया जाए तो काम कुछ हुआ है, हो सकता है बहुत जल्दी इसका आपको परिणाम देखने को मिल जाए। लगभग लुबाब कहा जाए कि 15 दिन इसको हो गए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कार्य दिवस नहीं है, छुट्टियों के दिन है। लेकिन जब कार्य हो रहे हैं और इसी के दौरान जब खबर निकल के और बड़े अखबार जिनकी अपनी प्रामाणिकता है और सालों से जमे जमाए और एक रिलायबल अखबार है, जब वो खबर चलाते हैं तो कहीं ना कहीं तो जान है इस खबर में। और ये खबर लगाई गई है आपको एक बड़े और प्रतिष्ठित अखबार ने जो पूरे भारतवर्ष में जिसकी अपनी एक प्रामाणिकता है और जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। उन्होंने ये लगाया है कि तबादले के बाद उसी स्कूल में 3 साल देनी होगी सेवा। जिला और प्रमंडल स्तर पर बनाई जाएगी कमेटी। अभी एक जो कमेटी बनी है राज्य स्तर पर उसके आधार पर भी कमेटी बनेगी। तो चलिए जरा इसको हम विस्तार से जान लेते हैं कि खबर आखिर है क्या और क्या कहा गया है इस पूरे खबर में। अब चलिए देखते हैं जरा कहा गया क्या है कि तबादले के बाद
अब ये यहाँ है तबादले के बाद शिक्षकों को उसी स्कूल में 3 साल तक सेवा देनी होगी। अप्रैल से प्रभावी शिक्षक तबादले की नई नीति को लेकर यह निर्देश मिला है। कब से? अप्रैल से प्रभावी, इफेक्टिव। जून में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। जी हाँ, जून में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण होने जा रहा है और ये जो कमेटी जो बन गई है, इस कमेटी के आलोक में जिला और प्रमंडल स्तर पर भी कुछ कमेटी बनेगी और रेशनलाइजेशन होने जा रहा है और वो लोग सेफ हैं जिन लोगों का ट्रांसफर हो गया है। यानी अब उन लोगों का ट्रांसफर 3 साल तक आपको नहीं होगा। क्या मैं अपने मन से कह रहा हूं? तो आइए देखते हैं क्या है। नई नीति के तहत तबादले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शिक्षकों से लिया जाएगा। फिर से ऑनलाइन आवेदन होगा। मई और नवंबर में आवेदन पर शिक्षकों को मिलेगा, आपको अवसर मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, साल भर में जून में होता है, दिसंबर में होता है। अभी क्या होगा, जून में आपको ट्रांसफर होगा क्योंकि समिति ये जो बनी है, इसने एक अपना एसओपी इसको बना देना है। एसओपी चूंकि बन के आपको अभी सार्वजनिक हुई नहीं है, लेकिन उसके हवाले से चीजें आ गई हैं कि अप्रैल में ट्रांसफर होगा और ये नीति जो है अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। यानी अभी किसी का ट्रांसफर नहीं होगा। और मई में क्या होगा, आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कहां से लिया जाएगा, इसको ई शिक्षा कोष पे लिया जाएगा। अब ई शिक्षा कोष जो है नए कलेवर में आ गया है। आगे है कि स्थानांतरण की नई नीति का लाभ सूबे के 6 लाख शिक्षकों को मिलेगा। कौन कौन को? पुराने वेतनमान, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापक, इन सभी को एक समान अवसर मिलेगा। इसमें अब बड़ी बात निकल के आई है, प्रधानाध्यापक यानी प्रधान शिक्षक को, सबको आपको ट्रांसफर के लिए आपको इसमें अवसर प्रदान किया जाएगा और उनको मौका मिलेगा ट्रांसफर के लिए। अब क्या है, क्योंकि सभी श्रेणियों के लिए एक समान नियमावली बनाई गई, सबके लिए एक समान नियमावली बनाई गई, किसी के लिए कोई अलग नहीं। विभाग ने कहा है कि इस नई नीति से प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी होगी। अब ये जो नई नीति बनी है इसमें स्पष्ट हो गया है और कहा यह गया है कि 3 साल तक ट्रांसफर जिसका हुआ है वो उस विद्यालय में रहेंगे, तो बाकियों का होगा ट्रांसफर। अब उस नियमावली में और स्पष्ट होगा कि कैसे जिन लोगों का अगर उस विद्यालय में सबसे ज्यादा पदस्थापन का साल हो गया होगा, पहले उनको क्रम में हटाया जाएगा, उनका ट्रांसफर होगा या उसमें कनिये देखा जाएगा। लेकिन जहां तक बात निकल के आ रही है, तो जिन लोगों का पदस्थापन का साल किसी भी जगह पे सबसे ज्यादा है, सबसे पहले उन्हें देखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इस कमेटी में क्या कही जाएगी। तबादले के लिए नई नीति में जिला और प्रमंडल स्तर पर अलग अलग कमेटी बनाई जा रही है। इसमें जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में 8 और प्रमंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनेगी। पहली जो कमेटी बनी थी वो एक अलग व्यवस्था में बनी थी लोगों के ग्रीवांसेस के आधार पे, लेकिन अब ये ग्रीवांसेस के आधार पे नहीं बनेंगी, अब रेशनलाइजेशन होगा। क्योंकि विद्यालयों में स्थिति बहुत विकृत है। विकृत इस मामले में है कि कहीं बहुत ज्यादा शिक्षक हो गए हैं और कहीं शिक्षकों की अकाल पड़ी हुई है। तो तैयार हो जाइए ट्रांसफर के लिए, और वो लोग जिनका ट्रांसफर हो गया है उनको इंतजार करना होगा। ये खबर है और इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आप तक ये पूरी की पूरी सूचना पहुंचनी चाहिए और आप अपडेट हो जाएं। तो ट्रांसफर जून में होगा, ऑनलाइन आवेदन मई में लिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया हो, सूचना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू।